सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ आगे से समझा रही हूँ। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। ये पान वाला हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बताता है कि चश्मे वाला किस तरह से मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगाता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तब वह कहते हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आता है कि एक बात वो पान वाले से पूछते हैं कि मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में भर चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंककर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए तो यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए उसे हैरान करने वाली बात थी, उन्हें अंदर से दुखी करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार का नाम मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वायदा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, या यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये सारी बातें हालदार साहब सोचते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब ये प्रश्न हालदार साहब के मन में चल रहे थे, तो उन्होंने ये सारे प्रश्न पान वाले से पूछे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वह आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस प्रकार पान वाला चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। इस तरह के प्रश्न बेटे पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि हालदार साहब को किसके द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था, अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम पर भी जाना था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता, खुशी के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था।
उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला हालदार साहब की बातें सुनकर उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जाकर बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया हो, उन पर हंसने वाले, उनका मजाक उड़ाने वालों का क्या होगा? जो देश पर प्राण न्यौछावर करने वालों पर हंसते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए बिकने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के कारण देश का भविष्य क्या होगा? हालदार साहब को बस इसी बात की चिंता थी। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की मूर्ति अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर की आंखों पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर जी बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो जाते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब सोचते हैं कि लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना जिंदा है। उनमें देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान की भावना है। तो बेटे, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।